साई दरबार में सभी साई भक्तों को ओम साई राम। आज 18/12/2021 यानी मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा अर्थात श्री दत्त जयंती की सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन यानी मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा अर्थात श्री दत्त जयंती के दिन बाबा ने 72 घंटों की समाधि ली थी। आइए पहले बाबा के दर्शन लेंगे, फिर बाबा की समाधि के बारे में जानेंगे। ओम साई राम। हे साई बाबा, आप ही परब्रह्म है जिसने सगुण रूप में इस कलयुग में अवतार लिया है। हे साई बाबा, आप ही से दत्त दिगंबर यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन ही रूप का एक ही अवतार है। हे साई बाबा, हम सब साई भक्तों आपके चरणों को नमन करते हैं। ओम साई राम। बाबा की धुनी। बाबा का कलश। किती नंबर आहे? बाबा का लिंग वृक्ष। बर चालेल. बघा ना 150 काय सर डबल रेट है कितना दोगे?
बाबा की चावड़ी। ए चंद्रिका ए दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर। आइए बाबा के 72 घंटे की समाधि के बारे में जानेंगे। मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा अर्थात श्री दत्त जयंती यानी आज ही के दिन जब बाबा ने समाधि ली थी, ठीक उससे 32 साल पहले यानी सन 1886 में ही बाबा की समाधि हुई रहती थी। लेकिन भगत मालसापति ने साईं बाबा के शरीर की 3 दिन तक रक्षा की और इस दुष्ट योग से बाबा को बचा लिया। अगर ऐसा ना होता तो हम सभी को साईं का अवसर कैसे प्राप्त होता। साईं बाबा ने भगत मालसापति से कहा कि तुम मेरे 3 दिन तक शरीर की रक्षा करना, अगर मैं वापस लौट आया तो ठीक है, वरना 3 दिन के बाद मेरे शरीर की समाधि बना देना। और साईं बाबा ने द्वारका माई में ही एक स्थान निश्चित किया था और ऐसा करके साईं बाबा रात के लगभग 10 बजे ज़मीन पर लेट गए और लेटने के बाद साईं बाबा के श्वासोच्छ्वास पूर्ण रूप से बंद हो गए, मानो ऐसा व्यतीत हुआ कि जैसे शरीर में प्राणी ना हो। और ये बात सब सुनकर सभी ग्राम निवासी सभी वहाँ पे एकत्रित हो गए और एकत्रित होने के बाद सभी ने साईं बाबा के शरीर का परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि बाबा ने जो द्वारका माई में स्थान निश्चित किया उसी में बाबा की समाधि बना देते। लेकिन ऐसा करने से भगत मालसापति ने उनसे रोका और रोकने के बाद 3 दिन तक बाबा के शरीर की रक्षा की। 3 दिन व्यतीत होने के बाद सुबह लगभग 3 बजे बाबा के श्वासोच्छ्वास पूर्ण रूप से चालू हो गए और करवट लेते हुए बाबा के पूर्ण रूप से प्राण वापस आ गए। और इस घटना को हम सब साईं भक्त बाबा की 72 घंटे की समाधि कहते हैं और ये घटना मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा अर्थात श्री दत्त जयंती के दिन हुई थी। तो मैं साईं दरबार से धीरज आप सभी को ओम साईं राम।